अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन, अपने बेबीज़ के साथ मेरा डे कैसा रहता है। और अभी मैं फ़िलहाल तो मायके में हूँ, तो मायके में कोई इतना ख़ास रूटीन तो नहीं रहता है, बट इफ़ यू आर मॉम तो मॉम की ड्यूटीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और अगर आप मॉम हैं तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हमारी रूटीन है ना, बेबीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रूटीन को सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ जाती हूँ और अभी मेरे बेबीज़ दोनों सो रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे लिए पराठा बना रही है। अच्छा जी, मम्मी बना रही थी पराठा, तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखा कि ये बॉक्स ना खाली हो गया था, तो मैंने सोचा इसे पहले रिफ़िल कर देती हूँ। साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और ये साथ में मैंने उसमें चाय के सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में एग वगैरह खाने की काफ़ी हैबिट है, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक एग पॉच बना लिया और साथ साथ ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है। मेरा जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, अक्सर इसी तरीके का ही होता है। बेबी सो रहे होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता वगैरह फ़िनिश कर लेती हूँ, ताकि जब वो लोग उठेंगे ना तो मैं अपना इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी और मैं पूरा टाइम अपने बेबीज़ को दे पाऊँगी। सोचा एक नज़र बच्चों को भी देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे अभी बहुत ही आराम से सो रहे होते हैं। तो बच्चे जब भी सो रहे होते हैं ना, तो मेरे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेरे खुद के भी पर्सनल काम है वो भी मुझे करने होते हैं, खुद के कपड़े रेडी करना, ये वो बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इन लोगों के ही कपड़े आज रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि इनको शावर भी दिलाना होता है। तो उनके उठने से पहले ये सारे छोटे छोटे काम मुझे फ़िनिश करने होते हैं, क्योंकि जब वो लोग उठ जाते हैं तो मुझे कुछ भी करने नहीं देते। और ये जो हीट वाला काम होता है तो मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों के सामने ये सब करने में, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये सारे काम फ़िनिश कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं जो सारे छोटे मोटे काम होते हैं ना, बच्चों के उठने से पहले ही फ़िनिश कर देती हूँ, ताकि जब बच्चे उठते हैं ना तो हम अपना फुल टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकें, क्योंकि छोटे बच्चों को तो सिर्फ उनकी मम्मा ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मीरा भी उठ चुकी है, मिनाल भी उठ गई है और यहाँ पे उसकी जो सोनी खाला है ना, वो आई थी उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल लगा हुआ है इन दोनों का अपने खाला से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं दोनों देख करके। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जब भी बच्चे उठ जाते हैं ना, तो मैं दोनों को पहले मिल्क पिलाती हूँ और ऐसे ही 30 मिनट्स के बाद ही मैं उन लोगों को ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लोग ना सुबह सुबह उठते के साथ सॉलिड नहीं खा पाते हैं, तब तक ये यहाँ पे सोनी खाला के साथ इंजॉय कर रही है। तो मैंने सोचा उन दोनों का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्स ले लिए हैं और एग में मैं क्या करने वाली हूँ, आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ मिनाल के लिए। मिनाल को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे मिनाल के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही। तो मैंने सबसे पहले एक एग लिया है और यहाँ पे आधा कप मिल्क लिया है और थोड़ा सा चीनी डाला है मैंने इसमें, और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें एक ब्रेड स्लाइस लेकर के इसको अच्छे से इसको लगा देना है इसको, और जो अच्छे से इसको बनाना है, क्योंकि बच्चों को ना इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें आप लोग जब तक न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो बच्चे कुछ भी नया टेस्ट नहीं खा पाएंगे। और क्या है कि एक ही चीज़ें बार बार खिलाने से बच्चों को जो टेस्ट जो होता है ना, वो डेवलप भी नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा मिनाल को ना कुछ कुछ चीज़ें न्यू ट्राई कराती रहती हूँ, क्योंकि मिनाल अभी 2+ हो चुकी है और मीरब भी 1+ हो चुकी है। मेरी अक्सर यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ कुछ न्यू चीज़ें बच्चों को बना करके दूँ, क्योंकि बच्चों को न्यू चीज़ें कुछ क्रिएटिव करके देने से बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे खुद से ही खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए मेरा फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गया है और मैंने इसको ना इस तरीके से स्लाइस में कट कर देती हूँ, क्योंकि वो पूरा नहीं खा पाती है। तो मैं उसको छोटे छोटे पीसीस में बना देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मीरब भी खा लेती है और मिनाल भी इसे अच्छे तरीके से फिनिश कर देती है। जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या है ना, दिन भर कुछ अच्छे तरीके से खा नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि बच्चों को मॉर्निंग में ही अच्छा ब्रेकफास्ट दे सकें हम, कुछ हेल्दी और कुछ प्रोटीन चीज़ें दे सकें, जिससे क्या है कि बच्चे की जो माइंड और जो भी एक्टिविटी होती है ना, मॉर्निंग में ही अच्छे ब्रेकफास्ट से ही डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं मिनाल को एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के देने की कोशिश करती हूँ हमेशा से, और मीरब को भी मेरा यही कोशिश रहती है कि दोनों बच्चे अच्छे से सेम फूड ही खाएँ। क्योंकि दोनों ही सॉलिड इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं और दोनों को ही सारी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और एक तरह का ही फूड दोनों पसंद करती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि दोनों सेम फूड ही खाएं, और सारी प्रोटीन की चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप लोग ब्रेकफास्ट के अंदर। मिनाल को बनाना बहुत पसंद है और मीरब को यहाँ पे एग बहुत पसंद है, तो दोनों अपना अपना चीज़ें बहुत अच्छे से इंजॉय करती है। और मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश ये रहती है कि दोनों बहनें मिल के खाना खाएँ,
क्योंकि क्या होता है ना कि दोनों की बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। एज गैप कम होने की वजह से ना अक्सर दोनों की ना बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। तो मेरा फुल डे रूटीन तो मेरा बेबीज़ के पीछे ही स्पेंड हो जाता है। जब मुझे ब्लॉग शूट करना होता है ना तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होता है मेरे लिए, क्योंकि दोनों बच्चे ही काफ़ी छोटे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जब इन लोगों को शावर दिलाना होता है तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है मेरे लिए, क्योंकि दोनों ही हमेशा फ़ाइट करते हैं शावर के लिए कि पहले मुझे करना है, मुझे करना है। इस तरीके से दोनों की फ़ाइटिंग होती है। अक्सर मीरब यहाँ पे रोने भी लग जाती है कि मम्मा मुझे पहले नहाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं मिनाल को ही नहलाना प्रेफर करती हूँ, कि मिनाल क्या है ना थोड़ी सी समझदार हो चुकी है। तो उसे मैं नहलाने के बाद ना हमेशा क्या करती हूँ कि जल्दी जल्दी उसको शावर दिला देती हूँ। उसके बाद ही मैं मीरब को नहलाती हूँ। मिनाल नहाने में मज़ा आता है आपको? मज़ा आता है? कैसा आता है मज़ा? दिखाओ, करके दिखाओ। ऐसे नहीं, मज़ा मज़ा, ये मज़ा है यार, मज़ा है। कैसे करते बताओ तो। नहाने कर लिया आपने? ओके। तो मैंने यहाँ पे मिनाल को नहला दिया है और उसके बाद क्या है कि मुझे मीरब को भी नहलाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको पहले मैं यहाँ पे बैठा करके टॉयज़ वगैरह दे देती हूँ ताकि ये थोड़ी देर इसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करे, इधर उधर ना जाए। तो तब तक मैं मीरब को भी शावर दिला देती हूँ साथ साथ ही। और साथ साथ ही मैं दोनों को रेडी करने के लिए ना ईजी होता है, क्योंकि दोनों इधर उधर नहीं भागते हैं। तो ये बेसिक सा जो रूटीन होता है ना जो बच्चों का, मैं वही सारी चीज़ें इन लोगों को लगा दे रही हूँ यहाँ पे। मैंने जैसे कि आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैं मीरब को क्या क्या चीज़ें लगाती हूँ, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो मैं सारे प्रोडक्ट हिमालय के ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है मेरे बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। हम मॉम्स की यही कोशिश होती है कि हम लोग ना जो भी चीज़ अपने बच्चों के लिए करें वो हमेशा परफेक्ट ही करें। तो मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से रेडी कर दी हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मिनाल को ना मीरब का जो कॉस्ट्यूम था वो ज़्यादा पसंद आ रहा था, और उसको ये था कि मुझे वो ही पहनना है, बट वो उसके साइज़ का नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं पहनाया। हाँ क्या हो, बोलो। आपको भी लगाना है? लो मैं आपके बाल अच्छे से कर दूँ। हाँ हाँ लगा रही हूँ। ये आपको चाहिए? ये देखो आपके कपड़े का मैचिंग हो रहा है, देखो, है ना। देखो मैं आपको ये वाला लगा दे रही हूँ। ओके। और अब ये वाला बाबू के कपड़े का मैचिंग हो रहा है, देखो, है ना। तो बाबू को लगा दूँ। बाबू इधर देखो, बाबू। वाओ, अब आप दोनों क्यूट लग रहे हो क्या? तो मिनाल की ना एक हैबिट है कि वो जब भी रेडी होती है ना तो ये अपना क्यूट सा बैग है ना वो हमेशा कैरी कर लेती है। उसको यही लगता है कि अब हमें कहीं बाहर जाना है। उसके बाद क्या होता है ना कि मैं इन दोनों को जब भी नहला धुला देती हूँ अच्छे से और रेडी वगैरह कर देती हूँ, तो मैं ना इन दोनों को साथ साथ ही बैठा देती हूँ टॉयज़ दे करके, ताकि ये दोनों इधर उधर ना जाए और मुझे परेशान भी ना करे। और आप देख सकते हैं कि इनकी सारी टॉयज़ भी सिमिलर हैं। दोनों को सेम सेम ही टॉयज़ चाहिए होता है, दोनों को सेम सेम डॉल चाहिए होती हैं, दोनों को हर चीज़ सेम चाहिए होती है। कई बार तो मुझे बाहर में लोगों ने ये भी टोका है कि ये दोनों बेबीज़ क्या ट्विन हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, ये दोनों ट्विन्स नहीं हैं, इन दोनों में 1 ईयर का गैप है। एक्चुअली दोनों का जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह होता है ना मैं काफ़ी सिमिलर ही रखती हूँ। बहुत सारी पार्टीज़ में ऐसा हुआ है कि मैंने दोनों को सेम सेम ही ड्रेस पहनाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं ना वो लोग सोचते हैं ना कि ये दोनों ट्विन्स है, और मुझसे कई बार तो लोग पूछते भी नहीं हैं और एज्यूम कर लेते हैं, सोचते हैं ये दोनों ट्विन्स है। पहले बोलो ए फॉर, अच्छा बोलो ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एलिफेंट। मैं दोनों बच्चों को ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये दोनों कहीं से गिर ना जाए। और हमेशा अक्सर ही ऐसा होता है कि ये कभी सोफ़े में चढ़ रहे हैं और कभी टेबल पे चढ़ रहे हैं, और हमेशा मुझे यही डर लगा रहता है। जब मैं किचन में भी होती हूँ ना तो मेरे माइंड में यही होता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो मैं हमेशा किसी न किसी को बैठा के ही दोनों को किचन में जाती हूँ। जैसे अभी मोनी आई हुई है तो मैंने मोनी को साथ में बैठा दिया है कि ताकि वो थोड़ी देर के लिए उन दोनों के साथ खेले। तो मैं यहाँ तब तक ना मिनाल और मीरब का लंच रेडी कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपनी ब्लॉग में डाला हुआ है। ये खिचड़ी है, तो मैं यहाँ पे मिनाल और मीरब के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर मिनाल और मीरब को खिचड़ी ही खिलाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना बहुत सारी वेजेस वगैरह ऐड करके मैं खिला देती हूँ, वरना ये दोनों वेजेस तो ऊपर से खाती ही नहीं हैं। और इसमें क्या है ना वेजेस सारी अच्छे से गल जाती हैं और मैं अच्छे से उनको पीस देती हूँ। कभी भी बच्चों को एक ही तरह का फूड नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता और वो बार बार एक ही चीज़ें खाएंगे तो उनको पसंद भी नहीं आएगी और बच्चे नेगलेक्ट करेंगे खाने से। और फिर जब बच्चे भूखे रह जाते हैं तो मॉम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मॉम्स की सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि उनका बच्चा खा ले, और जब बच्चा खाना फिनिश करता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है किसी भी मॉम के लिए।
तो यहाँ पे मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि दोनों बच्चे मेरे खा ले अच्छे से। काफ़ी देर खेल लिया था मीरब ने और अब वो काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो अब उसका मन था कि मुझे कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये अपनी मोनी खाला को मना रही थी कि मुझे बाहर जाना है और ये सिंबल दिखा रही है कि मुझे बाहर जाना है, पिप पिप में जाना है। कहाँ जाना है मेरा? मेरा पिप पिप जाना है? किसके साथ जाना है? आका के साथ? चलो जाओ। बाय। तो मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही थी और मीरब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। हालांकि मैं मोनी को बोल के आई थी कि मोनी के साथ आप खेलो, बट ये ना मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है और किचन में बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। तो आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मीरब मेरे साथ ही किचन में रहती है, बट यहाँ पे ये हुआ ना कि यहाँ पे से कोक पीनी थी जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे उसे समझा रही थी कि बेटा आप ये कोक नहीं पी सकते, आप बहुत छोटे हो अभी, बट वो यहाँ पे देखिए कि बहुत रोने लग गई। तो मुझे ना बच्चों को ऐसे देख करके रोता हुआ अच्छा भी नहीं लगता है, किसी को भी अपने बच्चों को ऐसा रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लगता है, बट हम क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को तो हम समझा नहीं सकते हैं। दोनों बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो कुछ भी समझाना अभी पॉसिबल नहीं है दोनों बच्चों को। तो मिनाल भी कई बार इसी तरह की बहुत सारी ज़िद करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को समझाना और सिखाना कि अब मैं कैसे हैंडल करूँ और क्या करूँ। और दो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है सब चीज़ें मैनेज करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुका है। और सबसे बड़ा जो मुश्किल है ना वो है मीरब को खिलाना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है खाने टाइम पे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।